हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC CGL जो आपका 30 सितंबर से शुरू होने वाला है के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं विनोबा भावे हैं। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य का है स्वांग प्रसिद्ध लोक नृत्य। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश आपका भूटान देश है, जो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक मुखिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सूरत में खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुली शब्द का प्रयोग जो है हॉकी खेल में किया जाता है। बुली शब्द का प्रयोग। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो किरण बेदी थी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हीरा क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो उदयन ने किया था पाटलिपुत्र शहर की स्थापना। किसने की थी? उदयन ने। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आगा खा कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। आगा खा कप का संबंध। निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है अंग्रेजी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बांदीपुर अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यक्ति A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट थी। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डुरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। डुरंड कप का संबंध। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग म्यूजियम। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर है, यानी 6650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है आपका शुतुरमुर्ग पक्षी है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वैशाली में हुआ था भगवान महावीर जैन का जन्म। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो प्रोटॉन की खोज जो है आपका रदरफोर्ड ने किया था, प्रोटॉन की खोज। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, शांति निकेतन की स्थापना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में 1969 में दिया गया। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसके शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है 3.5% होती है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है पहली बार 1911 में 1911 में गाया गया था। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, असहयोग आंदोलन को। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महान चिकित्सक जो चरक थे वह कनिष्क के दरबार में थे, महान चिकित्सक चरक। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में पड़ता है आपका नाथुला दर्रा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो होपमैन कप का जो संबंध है टेनिस खेल से है, होपमैन कप का संबंध। म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? कयात नाम है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? कयात। निम्न में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? गुरु शिखर करेक्ट आंसर होगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश आपका कनाडा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1867 ईस्वी में खरीदा था, अलास्का को रूस से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आलम आरा है भारत की पहली बोलती फिल्म। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का गोवा जो राज्य है पुर्तगालियों के शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। 1961 में पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यानी कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुआ था। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में। ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट जो है किस राज्य का राष्ट्रीय नहीं राजकीय पशु होना चाहिए, यहाँ पे राजकीय पशु है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है ऊंट। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यार का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? तो वेरोना इटली शहर को प्यार का शहर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।